नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रूट सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज आपके सामने नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, रेट्रोफिटमेंट ऑफ सीएनजी किट या सीएनजी किट फिटमेंट। उससे पहले कि अपन टॉपिक स्टार्ट करें, वीडियो स्टार्ट करें, अगर पूरे के मेरे वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जो इनसे संबंधित कोई भी जो है ना वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं रेट्रोफिटमेंट ऑफ सीएनजी किट। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 52 जो कि कहता है अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल के बारे में कहता है, यानी अगर कोई भी व्हीकल है एज पर प्रोटोटाइप और एज पर नॉर्म्स, अगर कोई व्हीकल रजिस्टर्ड हो रखा है तो रजिस्टर्ड होने के पश्चात जो व्हीकल के ऑनर है, व्हीकल के ऑनर द्वारा उस वाहन के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है, कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ दो तीन नॉर्म्स दे रखे हैं एक्ट के अंदर 52 के अंदर, उनके अंदर दो तीन जो प्रोविजंस दे रखे हैं उन प्रोविजंस के अंदर आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मॉडिफिकेशन इन इंजन, यानी कि इंजन के मॉडिफिकेशन में आप कर सकते हैं, यानी कि फ्यूल चेंजिंग में आप कर सकते हैं। तो उसी के रेफरेंस में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सीएनजी किट फिटमेंट के बारे में। तथा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 47A, 47B और 112 के अंदर जो सीएनजी किट का फिटमेंट है, वो फिटमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, उस अल्ट्रेशन का, मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन का क्या प्रोसीजर रहेगा, वो इसमें बता रखा है। अब है इन विच व्हीकल सीएनजी किट कैन बी फिटेड, यानी कि कौन से वाहनों में अपन सीएनजी किट का फिटमेंट, रेट्रो फिटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एल, एम और एन कैटेगरी, जिसका कि जीवीडब्ल्यू 3.5 टन तक है, यानी 3500 किलोग्राम तक के एन व्हीकल है। इन तीनों प्रकार के व्हीकल जो कि चाहे पेट्रोल के हो या डीजल के हो, उनके अंदर अपन सीएनजी किट का रेट्रोफिटमेंट करवा सकते हैं। फिर यह किट रेट्रोफिटमेंट कहाँ से करवाना है, तो सीएनजी किट का रेट्रोफिटमेंट है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज डीलर है या ऑथराइज कोई वर्कशॉप है, उनके द्वारा ही सीएनजी किट का रेट्रोफिटमेंट किया जा सकता है, अन्यथा कहीं से भी आपको नहीं करवाना है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है सीएनजी किट फिटमेंट का, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि हर जगह अलग अलग प्रोसीजर अपनाते हैं। इवन दैट यहाँ पे जो रेट्रोफिटमेंट करते हैं ऑथराइज वर्कशॉप वाले, उनको भी पता नहीं होता कि इसका प्रोसीजर क्या है, केवल वो किट लगा देते हैं, किट लगा के उसको दे देते हैं, ठीक ना। और बेचारा ऑनर बहुत बार परेशान होता है क्योंकि उसका एंडोर्समेंट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने गाड़ी के अंदर कोई भी सीएनजी किट का रेट्रोफिटमेंट करवाना चाहते हैं तो पहले दो चीजें आपको हमेशा सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले देखनी है कि जिस वर्कशॉप से या डीलर से आप सीएनजी किट का फिटमेंट करवा रहे हैं वह स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज है या नहीं। सेकंड चीज, आप अपने वाहन के अंदर, जिस वाहन के अंदर सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं, रेट्रोफिटमेंट करवाना चाहता है, उस किट के लिए उस जो ऑथराइज डीलर है, वो ऑथराइज डीलर जिसका किट लगा रहा है, जिस कंपनी का, जैसे लवेटो, बीआरसी या जो भी है, हाईरेज वगैरह का, जिस कंपनी का किट लगा रहा है वह किट का उस मॉडल व वेरिएंट के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट उसका है या नहीं है, तथा उस टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग टू संबंधित स्टेट गवर्नमेंट से उसने लगाने का अनुमोदन ले रखा है या नहीं ले रखा है उस मॉडल और उस वेरिएंट के लिए। तो ये दो चीजें आप अवश्य देखें, क्योंकि होता क्या है, जैसे हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, मेरा व्हीकल BS6 है, ठीक है ना, BS6 में उसने जो कंपनी है, कंपनी ने ले ही नहीं रखा है अभी तक, उसने टाइप अप्रूवल पास नहीं करा रखा है, ठीक है ना, प्रोटोटाइप भी नहीं ले रखा है उसने, और वो किट लगा देते हैं, डीलर किट लगा के उनको पकड़ा देते हैं, फिर बेचारे परेशान होते हैं जनता। तो इसलिए पहले सबसे ये दो चीजें पहले आप जरूरी देखें किट लगाने के लिए, कि सबसे पहले ऑथराइज वर्कशॉप होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सेकेंड है, जिस मॉडल और वेरिएंट के अंदर आप गाड़ी के अंदर लगवा रहे हैं उसका टाइप अप्रूवल टैक्स सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए और उस स्टेट गवर्नमेंट से लगाने का अनुमोदन भी प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, तो ही लगवाना है। अब लगाने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपका व्हीकल जिस ट्रांसपोर्ट ज्यूरिडिक्शन की अथॉरिटी के अंदर आपका रजिस्टर्ड है, वहां से सबसे पहले आप प्रियर परमिशन लेंगे, ठीक है ना। फॉर्म 22C होता है मोटर व्हीकल एक्ट का फॉर्म, उस फॉर्म 22C के अंदर सबसे पहले आप परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद आप ऑथराइज वर्कशॉप से किट लगाएंगे। किट लगाने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर्म 22D, ठीक ना। इस 22D फॉर्म के अंदर वापस आप वहाँ पे संबंधित जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ उस ऑफिस में देंगे। साथ में आपको क्या देना है, एक देना है सबसे पहले कंप्लायंस रिपोर्ट।
जो किट लगाएगा डीलर या वर्कशॉप, वह डीलर के द्वारा एक कंप्लीट कंप्लायंस रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है ना, फॉर्म 22F के अंदर, ठीक है ना। उस कंप्लायंस रिपोर्ट को साथ में एनक्लोज करना है, उसमें वो कंप्लीट डिटेल लिखता है कि मैंने कौन सा किट लगाया है, क्या है उसमें, सब चीज़ें वो लिखता है। इसके बाद जैसे मैंने अभी कहा, उसका टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका व्हीकल, जैसे मेरे गाड़ी कोई मारुति डिजायर है, ठीक है ना, मारुति डिजायर, ठीक है ना, VDI BS6 गाड़ी है, इस और मेरा मॉडल है सपोज 2020 का मॉडल है, तो इस मॉडल के लिए मेरे जो CNG किट है वो CNG किट का टाइप अप्रूवल है या नहीं है, तथा स्टेट गवर्नमेंट से अनुमोदन ले रखा है या नहीं ले रखा है, वो सर्टिफिकेट साथ में लगाना जरूरी है। उसके बाद है टैंक का सेफ्टी सर्टिफिकेट, यानी कि जो CNG का टैंक होता है उसका एक सेफ्टी सर्टिफिकेट है, वो कि उस डीलर द्वारा दिया जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा ओरिजिनल, और जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है गवर्नमेंट की, वो साथ में लगा के आपको देनी है। ये जब आप देंगे तो आपके जो वाहन की RC है, RC के अंदर आपका एंडोर्समेंट CNG किट का कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका लीगल हो जाएगा। तो ये थी, मैंने CNG किट रेट्रोफिटमेंट के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।